जैसा कि हम प्रथम बौद्ध संगीति तो जानते हैं कि 483 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन इस बौद्ध संगीति का करने का हेतु क्या था और इस बौद्ध संगीति में क्या क्या फैसले लिए गए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बुद्ध ने अपने सारे उपदेश मौखिक दिए थे और बुद्ध के शिष्यों ने उनके जीते जी ही उनके उपदेशों को कंठस्थ कर लिए थे। उनके ये उपदेश दो प्रकार के थे, पहले दर्शन और विज्ञान के विषय में और दूसरे भिक्षुओं के नियम। पहले को पाली में धम्म या धर्म कहा गया और दूसरे को जो भिक्षुओं के नियम थे उसे विनय कहा गया। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके प्रधान शिष्यों ने कि अगर कहीं आगे मतभेद न हो जाए, इसलिए उसी वर्ष सप्तपर्णी गुहा में राजगृह के प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया और इस प्रथम संगीति में धर्म और विनय का संगायन किया गया। इसे ही प्रथम संगीति कहते हैं। इसमें महाकश्यप जो मगध के ब्राह्मण थे, उन्होंने प्रधान की हैसियत से धर्म के विषय में बुद्ध के प्रधान शिष्य और मुख्य शरीर परिचारक आनंद से प्रश्न पूछे और विनय के विषय में प्रशंसित उपालि से प्रश्न पूछे। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि सुकर्मों को पाली में शील कहा जाता है तथा स्कंध, धातु, आयतन आदि सूक्ष्म विचारों को प्रज्ञा दृष्टि या दार्शनिक कहते हैं। बुद्ध के उपदेशों में शील और प्रज्ञा दोनों पर जोर दिया गया है। धम्म के लिए पाली भाषा में सुत्त या सुतंत शब्द भी आता है। प्रथम संगीति के स्थावीर भिक्षुओं ने धम्म और विनय का संगायन किया और इन्हीं दोनों विषयों का संग्रह किया। बाद में भिन्न भिन्न भिक्षुओं ने अपने अपने तरीके से इन्हें कंठस्थ किया और अध्ययन अध्यापन का भार अपने ऊपर ले लिया। जिन्होंने धम्म या सुत्त की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया, सुतंतिक या सौव्रांतिक कहलाए, और जिन्होंने विनय की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया, वे विनयधर कहलाए। इसके अतिरिक्त सूत्रों में दर्शन संबंधी अंश के बड़े ही बड़े अंश संक्षेप रूप में थे, जिन्हें मातिका या मातृका कहा गया। इन मातिकाओं के रक्षक मातिकाधर कहलाए। इन मातिकाओं को समझाने के लिए जब इनका विस्तार किया गया, तब यही अभिधम्म कहलाए और इसके रक्षक अभिधम्म या अभिधार्मिक कहलाए। धन्यवाद। इसी बौद्ध संगीति के 100 वर्ष बाद दूसरी बौद्ध संगीति हुई, जो वैशाली के चुल्लवंग में हुई। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे।